कि राम का भाई प्लस और माइनस मतलब मेल और फैमिली का जो भी जनरेशन। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आज मैं आप सभी के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि ये हमारे लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। साथ ही साथ इसको हम लोग अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके भी इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ अच्छे टॉपिक के साथ और कुछ अच्छे पॉइंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक का नाम है उसका नाम क्या है? रक्त संबंध। क्या है? रक्त संबंध। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और इसका नाम क्या है? ब्लड रिलेशन। और जो इसका चैप्टर का नाम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको रक्त संबंध बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कौन सा क्लास है? ये रीजनिंग का 15 नंबर का क्लास है। चलिए अब चलते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ब्लड रिलेशन होता क्या है? देखिए, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया, इसका मतलब क्या होता है? रक्त संबंध होता है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा है, कोई भी लड़का है, वो कहीं से भी अगर कहीं से भी आए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अपने आप को लिखते हैं मी, ठीक है, तो आपके जो ऊपर वाला होगा, मतलब ये आपके ऊपर जो ब्रांच बनेगी, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो ऊपर ब्रांच बनेगी वो आपके पापा और मम्मी की बनेगी। ठीक है, पापा और मम्मी। आप जब भी आए हैं तो किसकी वजह से आए? आप अपने पापा और मम्मी की वजह से इस धरती पर आए हैं। और इस टाइप के बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जैसे मौसी हो गए, मौसा हो गए, ठीक है, उसके बाद चाचा हो गए, बड़े पापा हो गए, और मान लीजिए किसी का बच्चा है तो बच्चा हो गया, दादा हो गए, दादी हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए। उसके साथ ही साथ परदादा भी हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में परदादा तक के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं। ठीक है, या ग्रेट ग्रैंड मदर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। तो चलिए कुछ मैं साइन बताता हूँ, उसको आपको समझना होगा। और क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत इजीली वे में कर ले जाएंगे। और पहले आपको उसको जानना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए, जो प्लस का साइन है वो हमेशा किसके लिए लिखा जाएगा? वो मेल के लिए लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कहा कि राम का भाई श्याम है, तो राम का जो भाई है श्याम, मान लीजिए यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है, तो राम का भाई श्याम है, तो श्याम के लिए हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव शब्द का, पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम निगेटिव लेते हैं तो वो किसके लिए लेंगे? फीमेल के लिए लेंगे। किसके लेंगे? फीमेल के लिए, जिसको मेल को क्या बोलते हैं? मेल को। और फीमेल, मेल मतलब क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, और फीमेल मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, मतलब पुरुष के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुरुष। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्त्रीलिंग। बात समझ में आ गया कि नहीं? पुरुष के लिए और स्त्री के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे? निगेटिव साइन करेंगे। और पुरुष के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। अगर ध्यान दीजिए, अगर सेम जनरेशन की बात की जा रही है, सेम जनरेशन क्या होता है यहाँ पर? इसका मतलब होता है सेम जनरेशन। मैं आपको बताता हूँ सेम जनरेशन क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, तो मेरे जो जनरेशन में कौन कौन लोग आ जाएंगे? मेरे बुआ का लड़का, मेरे मामा या मामी का लड़का, मेरा भाई खुद, साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो सभी के सभी मेरे जनरेशन के होंगे। और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेम जनरेशन। ठीक है, जैसे आप अपने बुआ के लड़के को क्या बोलते हैं? भैया बोलते हैं। आप अपने बड़े पापा या बड़े चाचा के जो, या सॉरी, बड़े पापा और बड़े मतलब जो भी आपके हैं, फूफा हैं या जो भी है, उनके आप क्या बोलते हैं? उनको आप लोग क्या बोलते हैं? अपना भैया बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपके जनरेशन में। ठीक है, अगर आपके चाचा या चाची या अंकल या आंटी के जो लड़के हैं या लड़की, उनको क्या बोलते हैं? भैया या दीदी बोलते हैं। तो वो उनकी जनरेशन सेम जनरेशन हो जाती है। बात समझ में आ गई होगा आप सभी को। उसी को हम लोग सेम जनरेशन बोलते हैं। और सेम जनरेशन दिखाने का तरीका क्या है आप समझिएगा। सेम जनरेशन हम लोग दिखाएंगे एक लाइन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एक लाइन से ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिए, कपल के लिए क्या ध्यान देंगे? डबल लाइन यूज करेंगे और ऐसे दो एरो बना देंगे। अगर मान लीजिए कोई दो लोगों के बीच में अगर शादी हुआ है, मतलब विवाह हुआ है या उनके बीच में मैरिज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक मैरिज के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। बात समझ में आ गई होगी सभी को। यहाँ पर किसके यूज करेंगे? मैरिज का यूज करेंगे। जैसे ये वाली साइन किसके लिए यूज करेंगे? अगर दो लोगों के बीच में क्या है? शादी है या एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब कि एक प्रकार से जो हम लोग विवाह कहते हैं, जैसे दो प्लस और माइनस, मतलब मेल और फीमेल के बीच में क्या होगा? शादी होगा। तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद एक और लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही 5 लाइन आपको याद करना। ये होता है जनरेशन गैप। क्या होता है? जनरेशन गैप।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोल पूरा रहा हूँ, आप इसको नोट अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। जनरेशन गैप, जनरेशन गैप का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं हूँ तो मेरे ऊपर कौन है, मेरे मम्मी पापा हैं, तो मेरे और मेरे मम्मी पापा के बीच में क्या एक जनरेशन गैप है। जस्ट उसके ऊपर जाएंगे तो मेरे दादा और दादी होंगे, ठीक है, तो उनका पापा और मम्मी से मेरा एक जनरेशन गैप हो गया, ठीक है। इस तरीके को हम लोग क्या करेंगे, जनरेशन गैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, मैं यहाँ पे अब चार्ट बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपकी चीज़ समझ में आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, मैं आप लोग क्या करिएगा, अपने आप को बीच में रखिएगा और बनाइएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मी के ऊपर यहाँ पर कौन होगा, पापा होंगे, और यहाँ पे कौन होगा, मम्मी होगी। बात समझ में, लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे साइन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर पापा हैं किसी भी बच्चे के, या मेरे ही पापा मान लीजिए, मम्मी है, तो यहाँ मम्मी के नीचे भी मैं आ सकता हूँ, और ये दिखाएगा जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब कि मैं अपने मम्मी का यहाँ पर पुत्र हूँ या उनका बेटा हूँ। बात समझ में आ गई सभी को, ये हमारा जनरेशन गैप है, ठीक है। अब इसी को हम इधर आगे भी लिख सकते हैं, पीछे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने पापा का बेटा हूँ, पुत्र हूँ, और अपनी माँ का भी पुत्र हूँ। बात समझ में आ गया। इस तरीके से हम इसको समझेंगे, क्लियर। इसके ऊपर जस्ट जैसे हम लोग जाएंगे, तो इसके ऊपर जाने से पहले ध्यान दीजिएगा, रुकिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो है इसके ऊपर जो जाएंगे तो हमारे ये कौन होंगे, दादा होंगे, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा ग्रैंड फादर। और दादाजी की जो मैरिज हुई है, शादी हुई है, किसके साथ हुई, विवाह किसके साथ हुआ है, दादी के साथ हुआ है। बात सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा, 1 मिनट, इसको मैं अच्छे से और बनाना चाहता हूँ, रुक जाइए, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ। ये थोड़ा सा नीचे बनाऊँ ताकि और गैप, ये हो गया मी के ऊपर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पापा, ठीक। और ये जो शादी हुई है ये क्या हो जाएंगे, मम्मी। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग फादर मदर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो कौन होगा, यहाँ दादाजी होंगे। और इसके साथ ही साथ आप इधर भी बना सकते हैं, ऐसे लगा हुआ है जो ये वाली साइन है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली साइन क्या दिखाता है, मैरिज एक दूसरे के बीच में दिखाता है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दादा होगा और यहाँ पे क्या होगा, दादा यहाँ कर, दादी हो गई या दादा होगा, कोई बात, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, दादा लिख लेंगे। बात समझ में आ गई। यहाँ पे पापा के जो पापा होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दादा, दादा बोलते हैं, और उनकी मम्मी को क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मम्मी की जो जनरेशन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो मम्मी की क्या होते हैं, पापा होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, जो मम्मी के पापा होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाना। और उनकी मैरिज किसके साथ हुई रहती है, नानी के साथ हुई रहती है, ठीक है। साइन भी लगाते रहिएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, और ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। बात सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद जैसे अब यहाँ पर अगर पापा के जो भाई हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल एरो नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ही एरो लगेगा। जो पापा के भाई हैं इनको भी पॉजिटिव ले ले, पापा भी पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस, ठीक है। जो पापा के भाई होते हैं या तो वो चाचा होते हैं या तो क्या होते हैं, बड़े पापा होते हैं, क्लियर। बगल में लिख लेते हैं, रुक जाइए, देखिए इसको थोड़ा बड़े में बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा चाचा, जिसको हम लोग अंकल बोलते हैं या बड़े पापा बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब इन्हीं की जो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव हो, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, मेल। क्या हो जाएगा, मेल। उसके बाद जब बड़े पापा कह सकते हैं, या चाचा की जो बहन होती हैं, सिस्टर होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बुआ, या ठीक है, उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, बुआ। बात सभी को समझ में आ गई होगी। इधर जब आ जाते हैं मम्मी, तो जो मम्मी के भाई होते हैं क्या बोलते हैं, उनको मामा बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर जो मम्मी की जो बहन है उनको क्या बोलेंगे, मौसी बोलेंगे। मौसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैटरनल आंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटरनल आंटी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को भी, मैटरनल आंटी। क्लियर हो गया इतनी बातें। तो ये जो जनरेशन आपको समझ में आ गई। यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे मामा का जो कोई लड़का या लड़की है, ध्यान दीजिएगा, गैप दिखाते हैं। अगर यहाँ पे मामा का कोई लड़का है, पॉजिटिव ले लीजिए, या
मामा का कोई लड़की है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे जनरेशन में आ गए। जैसे हमारे जनरेशन में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे भाई या बहन हो जाएंगे। बात समझ में आ गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मम्मी के जो भाई थे वो हमारे मामा हो गए, और मम्मी की जो बहन थी वो क्या होगी, मौसी हो गई। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल आंट बोलते हैं। किसको, मौसी को। और अगर मामा को देखा जाए तो क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल बोलेंगे। बात समझ में आ गई सभी को। इस तरीके की चीजें हम लोग समझते हैं। बड़े पापा को क्या बोलेंगे, अंकल बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट। तो उसके बाद क्या बोलेंगे, इसको बुआ बोलेंगे। बात समझ, पैटर्नल आंट इसको बोलते हैं। चलिए, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो चाचा के भाई और बहन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो चाचा के भाई या बहन, भाई चाचा के लड़के जो होते हैं, जैसे हमारे चाचा का कोई लड़का है या बड़े पापा का कोई लड़का है, साथ ही साथ कोई लड़की है, तो रिलेशन इनके बीच में क्या होगा, सिंगल लाइन होगा। सिंगल लाइन ये दिखाता है कि वो भाई और बहन है। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा कोई और भाई है तो मेरे मम्मी पापा का ही संतान होगा। ठीक है, सन होगा, और वो क्या हो जाएगा, वो मेरा सगा भाई हो जाएगा। ठीक है, एकदम सगा भाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मामा के लड़के, बुआ के लड़के, और या तो फिर चाचा के लड़के हैं, या तो मौसी के लड़के, तो हमारे क्या हो जाएंगे, कजन भाई हो जाएंगे, कजन ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कजन या कजन ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं, या तो चचेरा भाई बहन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं, थोड़ा एक लाइन और ऊपर आते हैं, तो इसको जो ऊपर बोलते हैं दादा के जो भाई थे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दादी नहीं, यहाँ पे दादा के जो मतलब पापा रहे होंगे, उसको क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, परदादा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर दादा बोलेंगे। उसी तरीके से अगर नानी के ऊपर चले जाएंगे तो क्या, इनको क्या बोलेंगे, पर नाना, पर नानी, इस तरीके से चीजों को बोलेंगे। बट इतना डीप में क्वेश्चन नहीं जाता है, बस यहीं तक ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर ऐसा होगा भी तो मैं आपको करा दूंगा, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। इसको आप इस चार्ट को जरूर बना लीजिएगा और अपने दिमाग में इस बात को नोट कर लीजिएगा, अपने आप को यहाँ पर रखिएगा, और अपने ऊपर पूरी फैमिली का जो भी जनरेशन है, जो भी चीजें हैं, वो अपनी लिखिएगा। आपके बुआ का नाम, आपके जो भी है चाचा, बड़े पापा, जो भी उनका नाम यहाँ पर लिखते रहिएगा। साथ ही साथ साइन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि साइन से हमको क्या पता चलता है कि ये क्या है, पुरुष हैं कि महिला है, मतलब कि मेल है कि फीमेल है। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट चलते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें और देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्नल साइड क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो पापा के साइड वाले लोग हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैटर्नल। और जैसे हम मम्मी के साइड जाते हैं, जो नाना नानी का साइड हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटरनल बोलते हैं। अब चलिए इसके बाद मैं आगे आपको समझाता हूं। देखिए, फादर्स फादर मतलब पापा के जो पापा हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्रैंड फादर, मतलब दादाजी। क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है, क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, फादर्स मदर, जो फादर्स के मदर है, मतलब कि जो हमारे पापा की मम्मी है, उनको क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे, थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे फादर्स के ब्रदर, मतलब अगर पापा के जो भाई हैं उनको क्या बोलेंगे, अंकल बोलते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर फादर के सिस्टर हैं, ठीक है, अगर मतलब हमारे पापा के जो बहन है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। ठीक है, पैटर्नल आंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, उसके साथ ही साथ चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट, मतलब जो हमारे अंकल और आंटी, मतलब चाचा चाची के जो हमारे लड़के होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कजन ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, वाइफ ऑफ अंकल, जो हमारे अंकल की वाइफ होती है, उनको क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं, मतलब आंटी बोलते हैं। उसके बाद आइए हस्बैंड ऑफ आंट, मतलब आंटी के जो हस्बैंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। ये सब हमारे क्या है, पैटर्नल साइड, मतलब पैतृ समाज के हैं, मतलब पिताजी के समाज के साइड हैं। ठीक है, मतलब पापा के तरफ के हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मैटरनल साइड। तो मैटरनल साइड पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मदर्स के फादर कौन होते हैं, देखिए जो हमारी मम्मी के पापा होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं। उसके बाद अगर आ जाएंगे मदर्स की मदर, जो मम्मी की मम्मी होती है, उनको क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। मम्मी के पापा को नाना बोलते हैं, और मम्मी के मम्मी को क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर बोलते हैं। ओके, अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, मैटरनल ब्रदर किसे बोलते हैं, मतलब
मदर मतलब मम्मी के जो भाई होते हैं उन लोग क्या क्या बोलते हैं उसको, उनको बोलते हैं अंकल। ठीक है, अंकल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। और इसको हम लोग यूज क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में क्या यूज करेगा, मैटरनल अंकल यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मदर सिस्टर किसे बोलते हैं, मतलब मम्मी की जो बहन होती है उनको क्या बोलते हैं, मैटरनल आंट भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल एंड आंट, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कजन ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं। उसके बाद वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल मतलब कि जो हमारे मामा होते हैं उनके वाइफ को क्या बोलेंगे, आंट बोलेंगे, मैटरनल आंट बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट को क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल बोलेंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि जो हमने ये चार्ट पढ़ा है, आप सभी का एक चीज होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको क्या करिएगा, अच्छे से करके जरूर आइएगा। अपनी पूरे फैमिली, इसको फैमिली ट्री भी बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, फैमिली ट्री बोला जा सकता है। आप अपने आप को यहाँ रखिएगा और अपने ऊपर धीरे धीरे सभी चार्ट बनाइएगा, अपने पापा मम्मी, अपने जो बड़े पापा हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, मौसी, सभी लोगों को एक लाइन में। देखिए आप एक बात आपको बताएं, मौसी, मामा, मम्मी, पापा और बड़े पापा, चाचा और साथ ही साथ जो बुआ है वो किस जनरेशन के हैं, सेम टू सेम जनरेशन के हैं। किस जनरेशन के हैं, सेम टू सेम जनरेशन के हैं। इसी वजह से इनके जो पुत्र और पुत्री मतलब इनके जो सन और डॉटर होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे सेम जनरेशन में होंगे। ठीक है, जैसे हमारे जो भैया या हमारे छोटे भाई होंगे वो हमारे ही जनरेशन में होंगे, चाहे मौसी का सन हो, चाहे मौसी का डॉटर हो, चाहे मामा मामी के लड़के लड़की हो, या जो भी मतलब इनके सन होंगे वो सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे जनरेशन में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मम्मी पापा के जनरेशन में कौन कौन है, बड़े पापा हैं, बुआ हैं, साथ ही साथ मामा हैं और मौसी हैं। समझ में आ गया। उसी तरीके से दादा दादी के अगर जनरेशन जाया जाए तो नाना नानी हो गए, उनके जनरेशन को हो जाएंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये चार्ट आप अच्छे से जरूर बनाइएगा। बाकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में क्या करेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से करेंगे और पूरे जनरेशन गैप को जो भी चीज़ें उसको अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।